कल हमने देखा था कि इन सब ने कैनन बॉल बनाना सीख लिया था और हमें पता चला था कि गांजू सोल रिपर से हेट क्यों करता है। और फिर कुकाकू ने कैनन बॉल लॉन्च कर दिया था और ये सब सेरिटी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन कैनन बॉल ब्लास्ट हो गया था। अब आगे कैनन बॉल के फटने के बाद ये सब 4 ग्रुप में बंटकर सेरिटी में गिरने लगते हैं और नीचे जराकी केनपाची सोच रहा है कि इनमें से सबसे स्ट्रांग कौन है। चैड नीचे गिरने से पहले अपने हाथ को लोहे का बना लेता है। ओरीहिमे और इशिदा साथ में है और ओरीहिमे भी नीचे अपने पावर को यूज करके शांतेन के सुन बना लेती है। ये योरुइची अकेला अलग डायरेक्शन में है और ये दोनों साथ में हैं। गांजू भी गिरने से पहले कुछ करता है जिससे वहाँ की जमीन रेत में बदल जाती है और ये दोनों बच जाते हैं। ये दोनों यहाँ भी लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ 2 सोल रिपर्स आ जाते हैं। इनमें से टकले वाले का नाम इकाकू और दूसरे का नाम यूमिचिका है और इकाकू खुशी से डांस करने लगता है क्योंकि उन्हें सबसे पहले रियोका मिले हैं। फिर हम एक दूसरे जगह को देखते हैं। वहाँ जमीन में बड़ा गड्ढा हो गया था और कुछ लोग उसे देखकर बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब अभी भी रियोका जिंदा है। और ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और पीछे पेड़ के ऊपर चैट छिपकर बैठा हुआ था, मतलब ये वही जगह है जहाँ चैट गिरा था। फिर हम एक दूसरे एरिया को देखते हैं जहाँ योरुइची गिर रहा था और कुछ सोल रिपर्स उसके पास पहुंच जाते हैं। योरुइची उनके सामने से ही गायब हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि वो कहीं भाग गया और ये लोग उसे ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन योरुइची वहीं पर छत से इन्हें देख रहा था। वहीं सेरिटी के किसी और जगह पर ओरीहिमे सो रही थी और इशिदा उसे जगा रहा था। ओरीहिमे उठ जाती हैं तो इशिदा उससे बोलता है, लगता है हम किस्मत से अनपॉपुलेटेड एरिया में लैंड हुए हैं। ये थोड़ी देर बात करते हैं, फिर यहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से इन्हें कोई देख रहा था। उसके बाद सीन फिर से इचिगो की तरफ शिफ्ट होता है। इकाकू अपना अजीब सा डांस करने लगता है जिसे देख के ये दोनों कंफ्यूज हैं। तो इकाकू गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम इडियट्स क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपना लक्की डांस कर रहा था ताकि तब तक तुम बाहर आ जाओ, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ों की तरह घूर रहे हो। गांजू इचिगो को बोलता है, हमें चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि इनका स्पिरिचुअल प्रेशर हमसे ज़्यादा है। लेकिन इचिगो गांजू के बात से एग्री नहीं करता तो गांजू अकेले ही भागने लगता है। इकाकू यूमिचिका को उसके पीछे भेज देता है और इचिगो से पूछता है कि तुम क्यों नहीं भागे। दूसरा आदमी भागा क्योंकि उसने देखा कि हमारी ताकत उससे ज़्यादा है। मुझे लगता है उसने सही किया। तो इचिगो बोलता है, अगर तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो तुमसे भागना यूजलेस होगा, तुम मुझे आराम से पकड़ लोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। इचिगो की बातों से इकाकू थोड़ा इम्प्रेस होता है और अचानक इचिगो पे अटैक कर देता है। इचिगो इस अटैक को डॉज कर लेता है और इकाकू पर अटैक कर देता है। इकाकू इचिगो के अटैक को अपने म्यान से रोक लेता है। फिर कुछ देर लड़ने के बाद इन दोनों को एक दूसरे का अटैक आंख के पास लग जाता है। दोनों का खून टपकने लगता है और इकाकू इचिगो से उसका नाम पूछता है। इचिगो अपना नाम बताता है तो इकाकू बोलता है कि इचिगो बहुत बढ़िया नाम है और अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ स्क्वाड 11 3rd सीट असिस्टेंट लेफ्टिनेंट इकाकू मादारामे। और इकाकू सजेस्ट करता है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन इचिगो उसे मना कर देता है। इकाकू केनपाची जराकी के स्क्वाड का मेंबर हैं और 3rd सीट का मतलब है कि ये स्क्वाड 11 में लेफ्टिनेंट के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर हैं। इसके बाद हम गांजू को देखते हैं जो सिर्फ भाग रहा है और यूमिचिका उसके पीछे भाग रहा है। तभी सामने एक दीवार आ जाता है, लेकिन गांजू अपने उसी स्किल से दीवार को भी रेत बना देता है और आगे भागने लगता है। वैसे गांजू के इस स्किल का नाम सेप्पा है। यूमिचिका बोलता है कि कितना स्ट्रेंज स्किल है और याद करता है कि इसी तरह इसने पहले गड्ढा बनाया था। और फिर यूमिचिका फिर से गांजू के पीछे जाने लगता है। गांजू भागते भागते अचानक रुकता है और ध्यान देता है कि वो एक बड़े से गड्ढे के किनारे पर है। गांजू सोचता है कि ये क्या है, तो पीछे से यूमिचिका बताता है कि ये पुराना एग्जीक्यूशन ग्राउंड है। हम बंदी हॉलोस को लाते थे और क्रिमिनल्स से लड़ने के लिए यहाँ उन्हें नीचे फेंक देते थे, लेकिन अब ये नहीं किया जाता और जो इसमें गिरता है वो कभी बाहर नहीं आता। फिर यूमिचिका अपना जानपक तो निकालते हुए आगे कहता है, अभी के लिए बहुत भागना और बातचीत हो गया। इस बार मैं तुम्हें चूज करने का मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे स्वॉर्ड से मरना चाहोगे या इस गड्ढे में गिरकर? उसके बाद सीन दोबारा इचिगो की तरफ बदलता है। इचिगो अपने एक हाथ से आंख में आने वाले खून को पोंछता है, जो देखकर इकाकू कहता है, भले ही हमारे बीच डिस्टेंस जितना भी हो, लेकिन सिर्फ एक नौसिखिया ही फाइट के बीच अपनी तलवार से हाथ हटाएगा।
इचिगो चिढ़ते हुए कहता है, मैं अपनी आंखों में खून के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सिर्फ इसे हटा दिया। तो इक्काकू अपने जान पख्तों के पीछे से एक क्रीम निकालते हुए कहता है, माथे पर मामूली घाव से भी बहुत खून बहता है, जब तक तुम खून बहना रोक नहीं देते। फिर इक्काकू उस क्रीम को अपने वाउंड पर लगाता है, जिससे उसका खून बहना रुक जाता है। ये देखकर इचिगो गुस्से से इक्काकू को बोलता है, ये चीटिंग है, तुम्हारे पास खून रोकने वाली क्रीम है। तो इक्काकू भी चिल्लाते हुए कहता है, ये चीटिंग नहीं है, इसे समझदारी कहते हैं, समझदारी। और एक्सपीरियंस्ड होने के लिए तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। इचिगो को अपना थूक वाउंड में लगाते देख इक्काकू कहता है, तुम सच में अजीब हो, तुम एक नौसिखिए की तरह बिहेव कर रहे हो और तुम एक फाइटर की तरह भी नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारे पास बेहतरीन रिफ्लेक्सेस हैं। ये बोलकर इक्काकू फिर से अटैक कर देता है। इचिगो अटैक्स रोकने लगता है। इक्काकू लड़ते हुए इचिगो की तारीफ करता रहता है। फिर दोनों रुक जाते हैं और इक्काकू कहता है, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें नौसिखिया नहीं कहा जा सकता, तुम्हारा मास्टर कौन था इचिगो? तो इचिगो कहता है, मुझे पता नहीं कि मैं उस आदमी को मास्टर कह सकता हूँ या नहीं, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ 10 दिन ही फाइट करना सिखाया था। इक्काकू पूछता है कि वो कौन है? तो इचिगो बोलता है कि उस आदमी का नाम उराहारा किसके है। उसका नाम सुनकर इक्काकू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तो वो तुम्हारा टीचर था? अगर ऐसा है तो अपना फुल पावर यूज किए बिना तुम्हें मारना मेरा रूडनेस होगा। फिर इक्काकू अपने जान पख्तों को अपने म्यान से टच करके उसका नाम लेता है, एक्सटेंड होजुकी मारू, और उसके जान पख्तों का शेप बदल जाता है। ये देखकर इचिगो हैरान हो जाता है कि उसका जान पख्तो एक भाला बन गया। इक्काकू बोलता है, ये सरप्राइज्ड होने का टाइम नहीं है इचिगो, मैं तुम पर अटैक कर रहा हूँ, गलती मत करना। फिर इक्काकू इचिगो पर अटैक करने लगता है। इचिगो उन अटैक्स को रोकने लगता है और बोलता है, एक भाले की पहुंच लंबी है, मैं इतना जानता हूँ, मैं गलती नहीं करूँगा। तो इक्काकू बोलता है गलत, और वो अपने स्पीयर को पीछे खींच लेता है। इचिगो को लगता है कि ये एक ओपनिंग है और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। जैसे ही इचिगो उसके पास पहुंचने वाला था, तभी इक्काकू बोलता है, अलग हो जाओ होजुकी मारू, जिससे उसका जान पख्तो 3 भागों में बढ़ जाता है और मुड़कर इचिगो की तरफ बढ़ता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। यूमिचिका गांजू को मुड़ने के लिए कहता है ताकि वो गांजू के लास्ट मोमेंट में उसका एक्सप्रेशन देख सके, क्योंकि उसके हिसाब से जब भी वो ऐसी चीजें देखता है तो उसका ब्यूटी और भी बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि गांजू के हाथ में रेत है। गांजू रेत को उसकी आंखों में फेंक देता है और जमीन को रेत में बदल देता है। यूमिचिका तो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन गांजू खुद नीचे गिर जाता है। यूमिचिका को लगता है कि अब उसका खेल खत्म, लेकिन वो गांजू को गड्ढे से बाहर निकलता देखकर शॉक्ड रह जाता है। यूमिचिका अपने जानपख्तों से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका जानपख्तो बाउंस हो जाता है। गांजू बोलता है, अच्छा हुआ जो मैं एक्स्ट्रा स्पिरिट कोर ले आया, ये कैनन बॉल है जिसे कुकाकू शिबा ने बनाया है और इसे जानपख्तो भी आसानी से नहीं काट सकता। यूमिचिका बोलता है, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं स्क्वाड 11 के 5th सीट में हूँ, ये मत सोचना कि मैं कोई आम सोल रिपर हूँ। फिर यूमिचिका भी अपने जानपख्तों का नाम लेता है, ब्लूम फुजिकुजाका, जिससे उसका जानपख्तो मुड़ जाता है और 4 सिकल के जैसा बन जाता है। इस बार अटैक करने पर यूमिचिका का जानपख्तो कैनन बॉल में घुसकर अटक जाता है। तो गांजू बोलता है, मैं तुमको बताना भूल गया, इस कैनन बॉल में एक बार छेद होने के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। तभी कैनन बॉल सच में ब्लास्ट हो जाता है और गांजू टप्पा खाते हुए दूसरी ओर पहुंच जाता है। ब्लास्ट की वजह से यूमिचिका बहुत गुस्सा हो जाता है और गांजू सेप्पा यूज करके फिर से भागने लगता है। उसके बाद हम फिर से इचिगो को देखते हैं। इचिगो उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इक्काकू अपना जानपख्तो पीछे खींचते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, असल में होजुकी मारू स्पीयर नहीं, एक सनसेट सुकोन है। असल में 3 पार्ट वाले वीपन को ही सनसेट सुकोन कहते हैं। इचिगो के हाथ से खून बहता देख इक्काकू बोलता है, अब शायद तुम उस हाथ से स्वॉर्ड को नहीं पकड़ सकते। वैसे तो मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन सॉरी, मुझे तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। इचिगो खून को रोकने के लिए अपने हाथ पर अपने जानपख्तो जानगेत्सु का कपड़ा लपेट लेता है। इक्काकू हैरानी से देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इचिगो अचानक उस पर अटैक कर देता है। इक्काकू वहां से हट जाता है और उसके पीछे का दीवार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इचिगो के पावर को देखकर इक्काकू हैरान हो जाता है और इचिगो बोलता है,
ऐसे बात मत करो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैंने अभी तक तुम्हें अपना स्किल नहीं दिखाया, अभी तो बस शुरुआत है। इचिगो की बातों को सुनकर इक्काकू भी खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।